जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। आज विभिन्न आंदोलन एवं उसके वर्ष के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना बम्बई में हुई थी और उस समय अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उस समय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अध्यक्ष कहेगा तो 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। उस समय अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर कहेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी। तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का 1887 ईस्वी में। अगर कहेगा चौथा अधिवेशन कांग्रेस पार्टी की 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उस समय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, जब बिहार और बंगाल का विभाजन का घोषणा हुआ था। इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ। इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चालू हो गया, स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं समीउल्ला खान ने किए थे। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित में बात करती थी और कांग्रेस पार्टी मुसलमान और हिंदू दोनों के हितों में बात करती थी। कांग्रेस पार्टी का बंटवारा कब हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ था। उस समय 1907 में कांग्रेस का 13वां अधिवेशन था, जो सूरत में हुआ था। उस समय अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। कांग्रेस के प्रथम विभाजन उसी टाइम रासबिहारी घोष के समय में हुआ था। अगर कहेगा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत 1906 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब आया था? तो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट पारित हुआ था। मोंटेगू घोषणा कब हुआ था? मोंटेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। उस समय जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवा दिए थे, जिसके कारण लाखों में आदमी हजारों में मारे गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 18 मई 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए गठित किया गया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है वो 36वां अधिवेशन है कांग्रेस का। इस अधिवेशन के अध्यक्ष राघवाचार्य थे। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड
हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया था। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस कब साजिश हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने अपना लाहौर अधिवेशन किया था। कांग्रेस पार्टी में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन के समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। लाहौर अधिवेशन 45वां अधिवेशन कांग्रेस का था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी में हुआ था और लाहौर अधिवेशन के समय रावी नदी के तट पर नवग्रहित झंडा जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी में। दूसरा कहेगा तो 31 हो जाएगा और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहेगा तो 32 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। कम्युनल अवार्ड कब पारित हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। कम्युनल अवार्ड को सांप्रदायिक प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस का शुरुआत 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस हुआ था। पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी में पाकिस्तान का मांग हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन कहेगा तो 1942 ईस्वी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत आया था। वैबल योजना कहेगा तो 1945 ईस्वी में वैबल योजना प्रकाशित हुआ था। शिमला सम्मेलन कहेगा तो 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन को बाद के तारीख का चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बाद के तारीख का चेक कहा था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। शिमला सम्मेलन
25 जून 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन हुआ था। कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया था? तो क्लीमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन का गठन किया था। क्लीमेंट इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन 3 स्तरीय था, जिसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स थे। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब आया था? 15 मार्च 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन का बनाने का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र करना। संविधान निर्माण से कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन का गठन करेगा तो क्लीमेंट इटली हो जाएंगे। इंग्लैंड के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का कार्य शुरू हुआ था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही पाकिस्तान देश का अलग मांग स्वीकार कर लिया गया। कहेगा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट इटली भारत को कब तक स्वतंत्र करने की घोषणा की थी? तो जून 1948 ईस्वी में भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता मिल गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।